गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, फिर से आ चुके हैं आपको कुछ नया सिखाने के लिए। आप सभी कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और कुछ जो नया बात समझ में आए उसको नोट करते चलिए। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है एल्किल हैलाइड्स और एरिल हैलाइड्स, तो इसके अंदर सेकेंड टॉपिक हमारा चल रहा है डेट इज द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। आज हमारा सेकेंड लेक्चर है। पहला लेक्चर हम अल्केन से कैसे बनेगा, कैसे सब्स्टिट्यूशन करेंगे बता चुके थे। आज हमारा अल्कीन से कैसे बनेगा, एडिशन से बनेगा। कौन सा प्रोसेस से? एडिशन से। तो एडिशन किस किस का करेंगे? एक हेलोजन का करेंगे और दूसरा हेलोजन एसिड का करेंगे। ऐसे तो अल्कीन में बहुत सारा चीज का एडिशन हम कर सकते हैं, लेकिन चैप्टर के अनुसार क्या चाहिए? एल्किल हैलाइड चाहिए। तो हैलाइड पाने के लिए या तो हेलोजन का एडिशन करना है या तो हेलोजन एसिड का। ठीक है, यहाँ हेलोजन मतलब हेलोजन मॉलिक्यूल्स, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, ऐसा चीज आप ले सकते हो। क्लोरीन, ब्रोमीन, ऐसा चीज आप ले लोगे। और हेलोजन एसिड में क्या लोगे? जैसे HCl हुआ, HBr हुआ, HI हुआ, इस तरह का मॉलिक्यूल्स आप लेंगे। बात समझ गए सभी बच्चे? दिक्कत है कहीं पर? तो जैसा कि बोर्ड पे आपको दिख रहा है अल्कीन। सबसे पहले अल्कीन को हम बांटेंगे दो तरह से। एक हमारा सिमेट्रिकल अल्कीन है, मतलब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की नंबर समान होगी। डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की नंबर समान होगी, इसी को कहते हैं सिमेट्रिकल। 2 कार्बन में ऐसा हुआ, 4 कार्बन में ऐसा होगा। ये सब हमारा क्या है? सिमेट्रिकल अल्कीन है। और दूसरा हमारा अनसिमेट्रिकल, मीन्स डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की नंबर समान नहीं होगा, जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमारा अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। तो जो हमारा सिमेट्रिकल अल्कीन है इसमें भी हम हेलोजन का एडिशन करेंगे, और जो हमारा सिमेट्रिकल अल्कीन है उसमें भी हम क्या करेंगे? हेलोजन एसिड का भी एडिशन करेंगे। इसमें दोनों केस देखेंगे। अब जो हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन है इसमें भी आप हेलोजन का एडिशन कर सकते हो और हेलोजन का भी एडिशन कर सकते हो और हेलोजन एसिड का भी एडिशन कर सकते हो। अब जब हेलोजन एसिड का एडिशन करते हैं तो उस समय हमारे पास 2 नियम पढ़ना पड़ता है। एक है मार्कोनिकफ रूल्स और दूसरा हमारा एंटी मार्कोनिकफ रूल्स। इसी को MS खरास रूल भी कहते हैं और पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर बात है कि अल्कीन में जो एडिशन होने वाला है उसका 2 मैकेनिज्म बेसिकली है। एक है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, दूसरा है फ्री रेडिकल एडिशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में लोग पहला टाइप का रिएक्शन पढ़ेंगे, एडिशंस ऑफ हेलोजन। ये वाला एडिशंस ऑफ हेलोजन। तो एडिशंस ऑफ हेलोजन कहाँ कहाँ होगा? सिमेट्रिकल में भी होगा और अनसिमेट्रिकल में भी होगा। और क्या? एडिशंस ऑफ हेलोजन एसिड, मतलब ये जो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है इसमें भी क्या होगा? हेलोजन एसिड का एडिशन होगा। और जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म उसमें क्या लेना? केवल HBr का एडिशन। तो फाइनल कुल मिलाकर बात यही है बाबू कि आपको 3 तरह की एडिशन पढ़ना है। एक पढ़ना है एडिशंस ऑफ हेलोजन इन अल्कीन, दूसरा पढ़ना है एडिशंस ऑफ हेलोजन एसिड इन अल्कीन, और तीसरा पढ़ना है एडिशंस ऑफ HBr इन अल्कीन। फर्क इतना है कि ये दोनों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से होगा और ये हमारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगा। बात समझ गए सभी बच्चे? तो चलिए सबसे पहले अब हेडिंग होगा हमारा एडिशंस ऑफ हेलोजन। क्या आप सभी तक हमारी आवाज पहुंच पा रहा है? चलिए ठीक है। तो अल्कीन से एल्किल हैलाइड बनाने के लिए हम लोग 3 तरह का रिएक्शन देखने वाले हैं। किससे क्या बनाना है बाबू? अल्कीन से एल्किल हैलाइड। एल्कीन से एल्किल हैलाइड हम लोग को बनाना है। चलो ठीक है, पहला हम ले लेते हैं A नंबर, जैसा कि अभी दिखाए थे आप लोग को। एडिशन ऑफ हेलोजन
हेलोजन का एडिशन करेंगे तो हमारा एल्किल हैलाइड बनेगा। तो हेलोजन क्या क्या ले सकते हैं बाबू, एक ब्रोमीन ले सकते हैं और दूसरा हमारा क्लोरीन लेते हैं बेसिकली। बात समझे? तो ब्रोमीन का जो अपना कलर होता है वह रेड ऑरेंज कलर होता है। बात समझे? और क्लोरीन का बेसिकली कलर ऐसे तो येलो होता है बट यहाँ व्हाइट येलो जैसा माना जाता है। बात समझे? तो ध्यान दीजिए, एक अल्कीन हम लिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन हम ब्रोमीन से किए तो यह ब्रोमीन का दोनों एटम दो ठो कार्बन पर लग जाएगी और डाइब्रोमाइड हमारा बन जाएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? डाइब्रोमो इथेन। चूंकि दोनों ब्रोमीन अलग अलग कार्बन पे लगा हुआ है इसलिए इस प्रोडक्ट का नाम ऐसा भी है विसिनल डाइब्रोमो इथेन। बात समझे? विसिनल डाइब्रोमो इथेन। कोई दिक्कत कहीं पर? इस रिएक्शन का यूज करते हम लोग, इसका जो इंपॉर्टेंस है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है बता रहे हैं। इन टेस्ट ऑफ अल्कीन। अल्कीन कहना उतना बढ़िया नहीं होगा, तो टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन, इस रिएक्शन का यूज किया जाता है कंपाउंड कितना अनसेचुरेटेड है। आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा हाइड्रोकार्बन है उसमें जो अल्कीन और अल्काइन जिसमें मल्टीपल बॉन्ड है, जैसे जिसमें डबल बॉन्ड है उसको अल्कीन कहते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को अल्काइन कहते हैं। इसी को मल्टीपल बॉन्ड या इसी को अनसेचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। यहाँ डबल, यहाँ ट्रिपल। तो जिस कंपाउंड के अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, जो हमारा अल्कीन अल्काइन है, वह सब ठीक है, ये इस प्रकार का टेस्ट हमारा देगा। अभी टेस्ट कैसे हुआ सो बता रहे हैं कि ब्रोमीन का जो क्या हमारे पास, ये मान लो अल्कीन है, यहां पे हमने अल्कीन ले लिया और ये हम एक ड्रॉप में, कौन सा ड्रॉप लोगे? वही बउआ सबको जो दवा पिलाया जाता है उस तरह का कुछ ड्रॉप हम ले लिए। यहां पर हम लोग ब्रोमीन ले लिए हैं और ब्रोमीन का रंग कैसा है? रेड ब्राउन। तो जैसे ही ब्रोमीन को यहां जो लेंगे बाबू CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि एक इनर्ट सॉल्वेंट है या नॉन पोलर सॉल्वेंट है, उसके अंदर ब्रोमीन लेते हैं और जैसे ही अल्कीन में लेंगे, इसका कलर क्या था? इसका कलर था रेड। अब कुछ देर के बाद जो हमारा कलर था इसका, किसका? अल्कीन का जो कलर था वह कलर डिस्चार्ज हो जाएगा। अल्कीन का मान लो कैसा कलर था? अल्कीन तो पहले से ट्रांसपेरेंट था ही, मतलब ब्रोमीन का कलर था हमारा रेड। अब इसको डालते ही ब्रोमीन का भी कलर क्या हो जाएगा? हमारा कलरलेस, डिस्चार्ज हो गया। तो जब ये कलर डिस्चार्ज हुआ, डिसकलर हुआ, तो समझ जाएंगे रिएक्शन हुआ है। और यह रिएक्शन केवल कौन देता है? अल्कीन या अल्काइन। अब जो बहुत बड़ा प्रश्न है, टेस्ट करने के बाद ये तो समझ में आ गया कि या तो हाइड्रोकार्बन अल्कीन होगा या तो अल्काइन होगा, लेकिन क्या होगा इन दोनों में, क्या होगा इसको हम कैसे समझेंगे? ठीक है, इसके लिए एक टेस्ट है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़े होंगे, और अगर पढ़े होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इन दोनों को हम कैसे अलग कर सकते हैं, और अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछ भी जरूर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया? ब्रोमीन को अल्कीन से रिएक्शन कराया, कलर क्या हुआ? डिसकलर हो गया। अगर यही ब्रोमीन लेते हम लोग, ब्रोमीन लेते और यहां पर हम अल्केन ले लेते, क्या ले लेते? अल्केन।
तो इस ब्रोमीन का कोई कलर चेंजिंग नहीं होता। इसका कलर मान लो रेड है क्या हमारा, तो ये सॉल्यूशन भी हमारा रेड जैसा कुछ दिखता, तो नो कलर चेंज। तो जब कभी अल्केन होगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा। ये बात समझ गए सबसे पहले। तो ये जो हमारा अल्कीन से ब्रोमीन का रिएक्शन है जिसमें कलर डिस्कलर होता है, इसका यूज करते कि कंपाउंड सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है। अगर कलर डिस्कलर हुआ तो भाई अनसेचुरेटेड कंपाउंड होगा, ये जो लिया गया सैंपल हमारा क्या अनसेचुरेटेड होगा। और अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो लिया गया सैंपल हमारा सेचुरेटेड, ये अनसेचुरेटेड ये हमारा सेचुरेटेड। तो अनसेचुरेशन और सेचुरेशन का टेस्ट हम इस तरह से कर लेते हैं। अब है क्या कि अनसेचुरेटेड में 2 गो है, अल्कीन भी अल्काइन भी। यही आपको बताना कि इन दोनों में हम डिफरेंस कैसे करेंगे। बात समझ गए आप सभी। अब जो हमारे पास बात ये है कि ये तो पहला एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है, उससे पहले इसको मिटाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है 3 कार्बन का अंश क्या है अनसिमेट्रिकल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका रिएक्शन ब्रोमीन से करोगे इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या होगा बताओ, क्या होगा बताओ। उसी तरह जैसे पहले हुआ था कि ब्रोमीन यहां टूटेगा, एक ब्रोमीन यहां एक ब्रोमीन यहां लग जाएगा। CH CH2 Br और यहाँ Br, बस लिख दो 1,2 डायब्रोमो प्रोपेन, क्या दिक्कत है 1,2 डायब्रोमो प्रोपेन। नोमेनक्लेचर तो बहुत बढ़िया सिखा चुके हैं। जिन बच्चों को नोमेनक्लेचर में दिक्कत है वो क्या करेंगे, पहले जो है हमारा यूट्यूब चैनल पे जाएंगे और देखेंगे प्लेलिस्ट के अंदर नोमेनक्लेचर मिलेगा, उसको बढ़िया से पढ़ लेंगे। कोई दिक्कत कहीं पर 1,2 डायब्रोमो प्रोपेन आराम से लिख दिए। तो खैर एग्जाम्पल दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया, बहुत सारा इस तरह से हो जाएगा। चलो थोड़ा सा क्लोरीन का भी एक रिएक्शन कर देते हैं। CH3 CH CH2 Cl2 इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। यहाँ कलर डिसकलर होगा, यहाँ जो है कलर का पता नहीं चलेगा क्योंकि क्लोरीन हमारा है। तो CH3 CHCl CH2 Cl, यहाँ भी हमारा एडिशनल डाइक्लोरो बन गया जो बनना था। अब जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि यहाँ पर ब्रोमीन कैसे रिएक्शन किया है, ब्रोमीन कैसे रिएक्शन किया है अल्कीन के साथ, और यह किस प्रकार का एडिशन हुआ है। एडिशन मतलब जो भी चीज लिए हैं वो टोटल का टोटल रिएक्शन करके एक ही प्रोडक्ट दिया, कोई भी दूसरा छोटा बड़ा मझला प्रोडक्ट नहीं दिया, एक ही प्रकार की प्रोडक्ट दिया है, इसलिए इसको एडिशन कहेंगे। एडिशन और सब्स्टिट्यूशन में डिफरेंस क्या था कि सब्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ बाहर निकलेगा, भले वाटर बाहर निकले HCl बाहर निकले, कुछ भी मॉलिक्यूल छोटा बड़ा बाहर निकलेगा, उसको सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। और ये भी ध्यान रखना जहां सिंगल बॉन्ड है वहां सब्स्टिट्यूशन जनरली होता है, और जहां डबल बॉन्ड है वहां जनरली एडिशन होता है। तो यहाँ जैसा कि डबल बॉन्ड दिख रहा है तो एडिशन जैसा रिएक्शन होगा। तो एडिशन में कौन सा एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ कि फ्री रेडिकल एडिशन हुआ, कौन सा एडिशन होगा। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा मैकेनिज्म। तो चलिए आते हैं इसके मैकेनिज्म पर और समझते हैं आगे, क्योंकि कंपटीशन में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आता है जो मैकेनिज्म सेक्शन से ही कंप्लीट होगा। बातें स्पष्ट हो गई, चलिए बहुत अच्छा। जिस तरह से सब्स्टिट्यूशन में 3 स्टेप था मैकेनिज्म का, यहां भी अल्कीन का जो हम हेलोजनेशन करेंगे, क्या हेडिंग दिए थे बाबू, एडिशंस ऑफ हेलोजन। हेलोजन का जो एडिशन अल्कीन में करते हैं तो यहां भी 3 स्टेप में रिएक्शन होगा। तो उससे पहले ये समझ लो अल्कीन क्या है, ये हमारा एल्कीन है, जैसे ये हमारा इथीन है, इसका अपना नेचर क्या है, जैसा कि आपको दिख रहा है एक हमारा पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड क्या होता है, एक कमजोर बॉन्ड है। पहली बात, पाई बॉन्ड एक कमजोर बॉन्ड है क्या हमारा। और दूसरी बात कि पाई बॉन्ड जो है
ये जो कार्बन से कम अटैच होता है, इसका कम ही पार्ट्स इसमें रहता है, ठीक है। और मैक्सिमम पार्ट्स क्या है, पाई बॉन्ड्स का वो प्लेनर फॉर्म में रहता है, मॉलिक्यूल्स के ऊपर रहता है, एक बादल क्लाउड। इस पाई की वजह से, पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या एक निगेटिव क्लाउड होता है, निगेटिव क्लाउड। बात समझिए, एक निगेटिव क्लाउड होता है, किसकी वजह से, पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से मॉलिक्यूल्स पर एक निगेटिव क्लाउड होता है। इसी निगेटिव क्लाउड की वजह से हमेशा यह पाई इलेक्ट्रॉन सर्च या लाइक पॉजिटिव चार्ज, और जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिस रिएजेंट पे, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करेगा अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन, क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस करेगा। बात समझ गए क्या हम बोलना चाह रहे हैं। तो चलो, एडिशंस ऑफ हेलोजन तो होगा, लेकिन क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। कौन सा एडिशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कैसे होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कैसे होगा। क्या सभी बच्चों को दिख रहा है? लास्ट बेंच पर बैठे हुए बच्चों को हमारी आवाज सुनाई दे रही है? दे रही है ना, चलो ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इसमें क्या होता है समझेंगे। सबसे पहला जो स्टेप हमारे पास है, स्टेप 1, दैट इज द फॉर्मेशंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने अल्कीन लिया, CH2 अल्कीन में जैसे ब्रोमीन लिया, और हमारा CH Br और CH2 Br, ऐसा कुछ बन गया। तो सबसे पहले ये जो ब्रोमीन है, यह इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा, यह ब्रोमीन हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा। कैसे बनाएगा, ये हमारा प्रश्न है। ये ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन है, दो ब्रोमीन के बीच में एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड है। अब ये बनाएगा इलेक्ट्रोफाइल CCl4 की प्रेजेंस में। लेकिन कैसे बनाएगा इलेक्ट्रोफाइल? भाई दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो सेम है, तो बेसिकली होमोलाइटिक फिजन होना चाहिए। तो अगर हो भी गया तो फायदा क्या है? अगर ये होमोलाइटिक फिजन है तो अल्कीन से कैसे रिएक्शन करेगा? अल्कीन में कहानी क्या है, एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, और ये पाई बॉन्ड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का बादल है जहां निगेटिव चार्ज है। तो कार्बन क्या चाहेगा, हमेशा पॉजिटिव सेंटर। ये मॉलिक्यूल्स का नेचर ही निगेटिव है, तो किसको लाइक करेगा, पॉजिटिव सेंटर को। तो इसलिए इसको पॉजिटिव फॉर्मेट में टूटना पड़ेगा। तो ये हमारा ब्रोमीन पॉजिटिव प्लस ब्रोमीन निगेटिव। अब बताओ कैसे बना, मतलब ये ब्रोमीन दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, देने वाला पॉजिटिव, लेने वाला निगेटिव। अब ये खुद पॉजिटिव है तो किसको लाइक करेगा, निगेटिव को, इसलिए इसको कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। और ये हमारा हो गया न्यूक्लियोफाइल। अब पहला स्टेप में, स्टेप सेकंड, पहला स्टेप में फॉर्मेशंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब होगा सेकंड स्टेप में फॉर्मेशंस ऑफ कार्बोनियम आयन। थोड़ा सा कार्बोनियम को क्लियर कर दे। कार्बोनियम, जब ये नियम लग रहा है मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा। जब कभी नॉन मेटल पर नियम लग जाए मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे ऑक्सोनियम, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, डाइजोनियम, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, कार्बोनियम, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो कार्बोनियम आयन बनेगा। कैसे बनेगा? तो ये हमारे पास CH2 है, इसके साथ कौन आएगा, इलेक्ट्रोफाइल, ब्रोमीन पॉजिटिव।
और ये जो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यह इलेक्ट्रॉन इसको खींच लेगा या ये इलेक्ट्रॉन पे आ जाएगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन से इस ब्रोमीन को ले लिया जाएगा। लेकिन अभी ब्रोमीन क्या बीच में लगेगा? नहीं, उससे पहले रिएजेंट को देखकर, इलेक्ट्रोफाइल को देखकर ये दोनों कार्बन डिसीजन लेगा कि किसी एक सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो जरा समझो, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया तो निगेटिव सेंटर अपने आप यहां पॉजिटिव सेंटर बनेगा। तो ये हमारा हो गया CH पॉजिटिव और CH निगेटिव। अब इस निगेटिव को, ये जो निगेटिव चार्ज था, इसको ब्रोमीन आयन ने रिएक्शन किया, माइनस, ब्रोमीन क्या था प्लस और ये माइनस। तो अब ये क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर था, बॉन्ड बन गया, प्लस माइनस कट गया और क्या बन गया, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। इसी को क्या कहते हैं, कार्बोनियम आयन। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक जो एडिशन हो रहा है, ठीक है, इसमें अब क्या दिख रहा है कि कार्बोनियम आयन सेकेंड स्टेप में बन रहा है। बात समझ गए, कार्बोनियम आयन। ये कार्बोनियम आयन अभी स्टेबल है नहीं। अब हमारा स्टेबल होने के लिए जो न्यूक्लियोफाइल था वो रिएक्शन करेगा। तो अब लेंगे थर्ड स्टेप। क्या लेंगे, स्टेप थर्ड, जहां हम लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एडिशन प्रोडक्ट, या बहुत सारे बुक में इसको इस तरह से भी लिखा गया है कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोनियम आयन, ऐसा भी लिख सकते हो। लेकिन जो हम 3 स्टेप को शॉर्ट में लिखे फॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहला क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन। तो भाई यहां भी लिखा जा सकता है कार्बोनियम आयन कैसे बनता है, तो भाई अटैक ऑफ ब्रोमीन प्लस ऑन एल्कीन, ऐसा भी लिख सकते हो। लेकिन हम सिंपल लाइन लिखे हैं कि भाई पहला क्या, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन, तीसरा फॉर्मेशन ऑफ एडिशन प्रोडक्ट। तो एडिशन प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ये हमारा जो पॉजिटिव चार्ज था, ब्रोमीन यहां, H यहां, H यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल ब्रोमीन माइनस आएगा। यहां पॉजिटिव सेंटर है, ये ब्रोमीन माइनस आया, यहां H ब्रोमीन ब्रोमीन बन गया। तो कुल मिलाकर क्या समझा आपने कि जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनता है, इलेक्ट्रोफाइल इस रीएजेंट से, इस रीएजेंट का दोनों पार्ट्स यूज कर ली जाती हैं रिएक्शन में। बात समझ गए। और ये जो स्पेशल फीचर है जहां पर पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है किसी एक कार्बन पर रीएजेंट को देखकर, इसलिए ये इफेक्ट हमारा टेम्पोररी इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट है, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर जाए, ऐसा नहीं होता, ये टेम्पोररी हो रहा है सामने वाला को देखकर। जैसे सामने वाला शादी कर लिया, अब उसके तुम आगे पीछे घूम रहे हो, तो तुम्हारा भी मन करने लगेगा शादी करने के लिए। सामने वाला क्या है, क्या है, चोर है, अब उसको तुम देखते हो बड़े आदमी बन गया चोरी करके, तो संगत में रहोगे तो थोड़ा सा प्रभाव चेंज हो जाएगा। कहावत है ना कि संगत से गुण आते हैं और संगत से गुण जाते हैं। तो क्या है, सामने वाला पॉजिटिव है, तो इस मॉलिक्यूल्स में देखो पॉजिटिव नेचर आ गया, संगत से गुण आ गया ना, और संगत से गुण चला भी जाता है। ऐसे आप स्टूडेंट हो, आपके लिए हम 3 बात कहेंगे कि जीवन में कम खाइए, गम खाइए और परहेज से रहिए। परहेज से रहिएगा तो कोनो चार्ज नहीं आएगा। ये बेचारा परहेज से नहीं था इसलिए चार्ज आ गया इस पर। 3 बातें थी, पहला कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन गया, दूसरा कि जो हमारा अल्कीन था उसमें एक टेम्पोररी इफेक्ट पैदा हो गया, और इसी टेम्पोररी इफेक्ट का नाम है हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जो क्लास 11th के बुक में है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता क्या है कि टेम्पोररी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑन आइदर कार्बन हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। ये टेम्पोररी या कुछ क्षण के लिए होता है, जब तक रिएजेंट दिख रहा है उसके अनुसार अपना ये स्थान बना लिया। बात समझ गए। तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रहा है इथीन के अंदर। प्रोपीन के अंदर भी इसी तरह आप कर सकते हैं 3 स्टेप में, शॉर्ट में चलो बता ही देते हैं।
तो ये हमारा CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, और इसका रिएक्शन किससे किया? ब्रोमीन से। किसकी प्रेजेंस में? कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में। तो यहाँ भी फाइनल तो वही होता है कि भाई जो होना था CH3 CH Br और CH2 Br। मैकेनिज्म की बात करेंगे तो भाई पहला स्टेप क्या होगा बताओ? मैकेनिज्म में पहला स्टेप क्या होगा? वही स्टेप 1 क्या था? फॉर्मेशंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फॉर्मेशंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल बनेगी। सुन पा रहे हो? चलो इलेक्ट्रोफाइल बनेगी। कैसे बनेगी? जो हमारा रीएजेंट है ब्रोमीन, ये इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा, ब्रोमीन प्लस ब्रोमीन माइनस। ये मत सोचना कि हमेशा ब्रोमीन जो है होमोलाइटिक फ्यूजन में जाएगा, ठीक है? हमेशा ऐसा नहीं होगा। जिसके साथ ये है, जिसके सामने ये है, उसका नेचर कैसा है, उसके आधार पे इसका डिसोसिएशन हो गया हेट्रोलाइटिक फ्यूजन, हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। और उसके बाद ये बन गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल। इसको हम शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं E पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल NU नेगेटिव। बात समझे? इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। सेकेंड स्टेप क्या होगा बताओ जल्दी से? जो हमारा CH3 CH था, डबल बॉन्ड CH2 था, इससे क्या किया? ब्रोमीन पॉजिटिव रिएक्शन किया। तो ब्रोमीन पॉजिटिव को देखकर क्या करेगा? अल्कीन अपना एक सेंटर बनाएगा, अपना एक सेंटर बनाएगा। तो चलो सेंटर कहाँ बनाएगा? यहाँ बनाएगा या यहाँ बनाएगा? तो जैसा कि आप जानते हो सेकेंडरी कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होता है, तो यहाँ निगेटिव जाएगा और यहाँ पॉजिटिव। ये हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटायन होगा, तो ये ज़्यादा फॉर्मेट है। अब ब्रोमीन पॉजिटिव यहाँ पर पहले आएगा, CH3 CH CH2, ब्रोमीन यहाँ आ गया। और तीसरा स्टेप में क्या होगा? एडिशन प्रोडक्ट में ये CH3 CH CH, ये Br, ये ब्रोमीन पॉजिटिव कहाँ पे जाएगा? एक मिनट, यहाँ पर कौन सा सेंटर था? पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव सेंटर था, तो न्यूक्लियोफाइल अब आएगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? निगेटिव। क्या होता है? निगेटिव। तो निगेटिव आएगा यहाँ पे और इस पॉजिटिव सेंटर पे रिएक्शन करेगा। तो CH3 CH Br लिख देते हैं शॉर्ट में, CH2 Br बन गया हमारा। तो इथीन से और प्रोपीन का दोनों का ब्रोमिनेशन आपने सीखा। और थोड़ा सा हम आराम से इसलिए बोल रहे हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आराम से समझते हैं। उन लोग का कहना है कि सर बहुत स्पीड आप बोलते हैं। तो खैर जो बच्चे समझ रहे हैं, जो बच्चे जानते हैं बहुत ज़्यादा, वो बच्चे क्या कीजिए, वीडियो का स्पीड को डेढ़ गुना कर लीजिए। उनका टाइम भी सेफ होगा और बातों को ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लेंगे। तो पहला टाइप का रिएक्शन यहाँ पर लगभग हमारा कंप्लीट हुआ। अब दूसरा रिएक्शन लिखे थे, याद करो कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस ऑफ हेलोजन एसिड। सेकेंड टाइप था एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स, कि हेलोजन एसिड को कैसे ऐड करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के दौरान। तो सबसे पहले बताओ हेलोजन एसिड का एग्जाम्पल क्या है? तो चलो कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं, HCl। ये H प्लस है और Cl माइनस है। ये HBr है, H प्लस और Br माइनस है ना। HI है, H प्लस और I माइनस। जिन पर पॉजिटिव चार्ज है वो सब का सब किसको लाइक करेगा? निगेटिव सेंटर को, इलेक्ट्रॉन को। इसलिए ये सब का सब हमारा इलेक्ट्रोफाइल है और ये हमारा है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। और एक बात, ये जो हेलोजन एसिड है इसको हम लोग कहते हैं अनसिमेट्रिकल रीएजेंट। क्या कहते हैं? अनसिमेट्रिकल रीएजेंट। रीएजेंट तो है लेकिन दोनों सेंटर समान नहीं है। एक हाइड्रोजन है, दूसरा क्लोरीन है, तो अनसिमेट्रिकल है। ये भी अनसिमेट्रिकल है, ये भी हमारा अनसिमेट्रिकल है। अब ये अनसिमेट्रिकल रीएजेंट को अल्कीन से रिएक्शन कराना है, और अल्कीन भी दो प्रकार की,
एक होगा हमारा सिमेट्रिकल, बता चुके हैं, और दूसरा होगा अनसिमेट्रिकल। ये सिमेट्रिकल क्या होता है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल है। बात स्पष्ट हो गया। चलिए थोड़ा सा जगह पहले बनाते हैं, जगह बहुत कम हो गया, पैसेज बना लिया जाए तब ना मैच बढ़िया से खेला जाएगा। ओके, अब आते हैं मेन बात पर, और मेन बात हमारा क्या है, एडिशंस ऑफ हेलोजन एसिड्स। हेलोजन एसिड का एडिशन करना है, किसमें, अल्कीन में करना है। अल्कीन दोनों हो सकता है, सिमेट्रिकल भी और अनसिमेट्रिकल भी। तो सबसे पहले हम लेते हैं केस 1, कौन सा, सिमेट्रिकल अल्कीन। तो सिमेट्रिकल अल्कीन ले लिए, और हम HCl ले लिए। यहां सॉल्वेंट अगर आप लेना चाहते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड ले सकते हैं, ऐसे लेने की कोई खास जरूरत नहीं है। तो ध्यान दीजिए आप, हमारा यहाँ HCl है, ये हमारा निगेटिव सेंटर है, ये हमारा पॉजिटिव सेंटर है। पहले तो पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस जो भी होता होगा। फिर जरा समझो कि यहाँ पर क्या बोले थे, पाई बॉन्ड की वजह से मॉलिक्यूल्स निगेटिव है तो पॉजिटिव सेंटर को पहले अटैक करेगा। तो मान लो ये हमारा यहाँ पे पाई बॉन्ड चला गया, तो ये हो गया हमारा निगेटिव सेंटर और देने वाला हो गया पॉजिटिव। अब उस निगेटिव पर ये H प्लस गया पहले, ठीक है, प्लस हट गया। फिर क्या हुआ, इस पॉजिटिव पर ये निगेटिव गया, ये Cl। तो पहले H प्लस गया, पहले इलेक्ट्रोफाइल एड हुआ, इसलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और इस तरह से हमारा, इससे पहले हम लोग जब हेलोजन लेते थे तो डाई हैलाइड बनता था बेसिकली, और यहाँ पर जब HCl लिए तो मोनो हैलाइड बनेगा। ध्यान रखिएगा, एक ही तो हेलोजन लगेगा, मोनो हैलाइड्स। अब और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसका रिएक्शन चलो हम HI के साथ करवा दिए, थोड़ा सा हिट लेना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, एक जगह जैसे पाई बॉन्ड है तो एक जगह यहाँ पाई बॉन्ड गया तो माइनस हो गया यहाँ पर, तो माइनस पर ये प्लस सेट होगा। CH3 CH CH CH3, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस पर कौन जाएगा पहले, H प्लस। तो यहाँ एक बॉन्ड बन गया H प्लस वाला, और इसको फिर सेटिस्फाइड किया हमारा I। तो ये भी हमारा मोनो हैलाइड्स है, एक ठो आयोडीन लगेगा। बात समझ गए सभी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम हाइड्रोजन यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, क्लोरीन तुम यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, कोई समस्या नहीं है। समस्या तब है जब अल्कीन हमारा अनसिमेट्रिकल हो जाए। क्या हो जाए, अनसिमेट्रिकल। इसलिए इसकी मैकेनिज्म देखने की खास आवश्यकता नहीं है, अगर देखना चाहते हो तो देख लो, क्या दिक्कत है। सबसे पहले बताए, पहला स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या होता है, लिखेंगे नहीं, बस डायरेक्ट करते हैं। ये HCl है, H प्लस और Cl माइनस, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 पे इलेक्ट्रोफाइल H प्लस रिएक्शन करेगा, तो ये पाई बॉन्ड से ये अटैक होगा। अब एक तरफ चला गया CH2 पॉजिटिव चार्ज, दूसरी तरफ CH2 और H चला गया। अब ये जो हमारा है कार्बोकेटा, क्या है, कार्बोनियम आयन CH2 पॉजिटिव, या इसको कार्बोकेटाइन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके साथ रिएक्शन क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल Cl माइनस, और बन गया हमारा CH2Cl, और बन गया हमारा CH3। बस ये हमारा मैकेनिज्म है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, 3 स्टेप में हमारा क्या हो रही है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रही है। जैसे था ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी 3 स्टेप में था, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी हमारा 3 स्टेप में हो रहा है। तो क्या बोले आपको, समस्या कहाँ आती है,
समस्या आती है अनसिमेट्रिकल अल्कीन में। तो चलो सेकंड केस ले लो। अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन में क्या है भाई, जैसे प्रोपीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन हम करते हैं किससे, हेलोजन एसिड HCl से। तो क्या होगा बताइए, यहां पॉजिटिव सेंटर, यहां निगेटिव सेंटर। तो CH3CH अगर यहां आया तो ऐसे बनेगा, और हमारा CH2 पे हमारा Cl चला गया। लेकिन इसका दूसरा भी एक पाथ है कि CH3CH2 यहां H गया तब यहां Cl आएगा। मतलब इस केस में अगर हाइड्रोजन इस कार्बन पे जाती है तो अलग प्रोडक्ट होगा, अगर हाइड्रोजन इस पर जाती है तो अलग प्रोडक्ट होगा, क्योंकि अल्कीन हमारा क्या है, अनसिमेट्रिकल है। अब यहाँ और एक बात है कि एक की परसेंटेज ज्यादा होगा, दूसरा की परसेंटेज कम होगा, जिसको हम लोग कहते हैं मेजर और माइनर। कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा, इसको समझने के लिए मैकेनिज्म सेक्शन में आते हैं। कहाँ आते हैं, मैकेनिज्म सेक्शन में। तत्काल क्वेश्चन मार्क रखो कि क्या बनेगा, क्यों बनेगा। चलिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2 रिएक्शन किए HCl से, क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो चलो मैकेनिज्म सेक्शन में आ जाएं। क्या कहती है सबसे पहला स्टेप 1 क्या कहती है, फॉर्मेशंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो कौन है इलेक्ट्रोफाइल भाई, HCl मॉलिक्यूल्स है, ये टूट गया H प्लस और Cl माइनस। तो ये जो हमारा H प्लस है, ये जो H प्लस है किसको लाइक करेगा, निगेटिव सेंटर को, इसलिए इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। ये किसको लाइक करेगा, पॉजिटिव सेंटर न्यूक्लियस को, इसलिए न्यूक्लियोफाइल। तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब सेकेंड स्टेप है हमारा क्या, कार्बोनियम आयन बनना। किससे बनेगा, कार्बन से। तो चलो CH3 CH CH2, तो कार्बोनियम आयन कैसे बनेगा, अगर मान लो पाई बॉन्ड यहां गया, माइनस चार्ज यहां, तो यहां क्या होगा, प्लस प्लस चार्ज। तो CH3 CH CH2 माइनस चार्ज यहां, प्लस चार्ज यहां। दूसरा केस क्या था कि अगर पाई बॉन्ड यहां आया तब क्या होगा, CH3 CH CH2 यहां माइनस चार्ज आएगा तो यहां प्लस चार्ज आएगा। अब एक बात बताओ, ये जो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसके इधर भी क्या है कार्बन, इधर भी क्या है कार्बन, मतलब इस कार्बन का दूगो ब्रांच, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। क्या कहोगे इस कार्बन को, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। दिस इज द सेकेंडरी कार्बोकेटायन। और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और इसके एक ही तरफ ब्रांच, इसलिए इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी कार्बोकेटायन। बात समझ गया। जैसा कि आपको याद होना चाहिए, रिमेंबर, क्या याद होना चाहिए कि टर्सरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटायन देन प्राइमरी कार्बोकेटायन। खैर यहां पर सेकेंडरी और प्राइमरी है तो सेकेंडरी मोर स्टेबल देन प्राइमरी। क्यों मोर स्टेबल, क्योंकि इसको सेटिस्फाइड इधर से भी थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इस कार्बन से, इस साला से,
और इससे भी थोड़ा सा सहयोग मिलेगा, बट इसको सहयोग कहां से मिलेगा? केवल एक दिशा से सहयोग मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि केवल स्टेबल वाला चीज ही बनेगा। जो हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटन है ये क्या है? मोर स्टेबल है। दिस इज द मोर स्टेबल, और ये हमारा क्या है? लेस स्टेबल। तो ऐसा नहीं है कि केवल यही बनेगा। हाँ 80% 90% ये बनेगा, 2-4-10% ये भी बनेगा। बात समझ गए? तो अब हमारा स्टेप जो थर्ड होगा वो समझिए। ये अगर न्यूट्रल हुआ CH3 CH पॉजिटिव और CH2 निगेटिव, तो पहले ये बताओ निगेटिव पर क्या होगा? ये इलेक्ट्रोफाइल आएगा H+, तो क्या बन गया? CH3 ऐसे ये स्टेप थर्ड अभी नहीं होगा, पहले इसको ये कर लेते हैं। CH3 CH पॉजिटिव यहां रहेगा और CH2 यहां H आ गया। अब जब इस पर क्या आएगा? क्लोरीन आएगा। CH3 स्टेप थर्ड लो, CH3 CH पॉजिटिव था और CH3 था, यहां से क्लोरीन माइनस ये वाला आया एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो CH3 CHCl और CH3। बात समझे? दिक्कत है कहीं पर? ये हमारा ज्यादा स्टेबल होगा। ये जो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है ये हमारा ज्यादा स्टेबल होगा। इसको प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे भी सोच सकते हो कि आपने मार्केट गया, वहां एक तराजू होता है हाथ से उठाने वाला, तो अगर बीच में ये है तो बैलेंस है, दोनों तरफ संतुलित है। और क्लोरीन अगर बीच में नहीं, मान लो यहाँ क्लोरीन लगेगा तो अनबैलेंस्ड होगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। बात समझे सब कोई? तो ये हमारा मैकेनिज्म है। इसी बात को देखकर मार्कोनिकफ ने एक बात कहा कि भाई इतना जो 3-3 स्टेप में बात को समझेंगे, डायरेक्ट फाइनल स्टेप में आओ। डायरेक्ट फाइनल स्टेप में क्या कि कह रहा है कि निगेटिव पार्ट जो हमारा Cl है ये स्टेबल होने के लिए, Cl निगेटिव पार्ट्स कहाँ गया? सेकेंड कार्बन से। कह रहा है Cl निगेटिव पार्ट्स कहाँ जाएगा? सेकेंड कार्बन से, जिसका विशेषता क्या है कि इसमें कम से कम हाइड्रोजन रखा है। ये जो हमारा है ये क्या क्या है? कम से कम हाइड्रोजन रखा है। तो इसी को एक नियम बना दिया मार्कोनिकफ ने कि हमारा जो क्या है एडेंडम मॉलिक्यूल्स है, या जो हमारा पोलर सॉल्वेंट है, या जो हमारा हेलोजन एसिड है, उसका जो निगेटिव पार्ट्स है वहां अटैच होता है, उस डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होता है जहां हमारा कम से कम हाइड्रोजन होती है। किसने कहा? मार्कोनिकफ ने। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये हमारा हो गया क्लोरीन। मार्को एकदम सिंपल में कहा मार्कोनिकफ ने कि निगेटिव पार्ट्स वहां अटैच होगा जहां पर कम से कम उस डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होगा जहां पर क्या है? कम से कम हाइड्रोजन होता है। तो अब है क्या कि कुछ बुक में तुम ऐसे पढ़ोगे और कुछ बुक में ऐसे पढ़ोगे कि जो हमारा हेलोजन एसिड है, जो हमारा हेलोजन एसिड है इसका पॉजिटिव पार्ट्स ये वाला वहां अटैच होगा जहां पर ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन है। बात तो एक ही है। अरे निगेटिव यहां अटैच हुआ तो पॉजिटिव यहां होगा ही। अब प्रश्न ये कि कौन सा कहना ज्यादा बेहतर है? तो एनसीईआरटी में यही बात लिखा जो हम मुंह से कहें कि निगेटिव वहां जाएगा जहां पर कम से कम हाइड्रोजन है, लेकिन जब आगे पढ़ोगे बीएससी वगैरह में तो क्या लिखा रहता है कि ये जो H+ है ये यहां जाएगा। तो ये कहना इसलिए ज्यादा फायदेमंद है, ज्यादा बेहतर है कि रिएक्शन जो स्टार्ट हुआ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल उसमें क्या किया? H+ इनिशिएट किया, H+ गया जहां पर क्या था? ज्यादा हाइड्रोजन था, वहां H+ गया। तो अगर तुम H+ वाली बात याद रखते हो तो थोड़ा सा ज्यादा बेहतर होगा कि H+ वहां जाएगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जाएगा जहां पर क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन होगा। या एनसीईआरटी के आधार पे चलो तो निगेटिव पार्ट्स वहां जाएगा जहां पर कम से कम हाइड्रोजन होगा। दोनों का मीनिंग एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम मिटाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा 2-4 एग्जाम्पल पहले आप देख लो।
चलो यहाँ पर हम लोग क्या किए, HBr का एडिशन किए, बताओ क्या होगा। नियम क्या था, निगेटिव पार्ट्स वहाँ अटैच होगा जहाँ पर कम से कम हाइड्रोजन है, हो गया। ये सिंपल मार्कोनिकफ रूल है। CH3 CH2 CH CH2 यहाँ H और यहाँ Br, बात समझे। और अगर मैकेनिज्म करना चाहेंगे तो क्या होगा, फिर वही बात कि यहाँ पे बॉन्ड ऐसे ले आओ, ये निगेटिव चार्ज है, इसको ये पॉजिटिव सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। और यहाँ पॉजिटिव बनना ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेटायंस होगा, फिर उसको स्टेबल कौन करेगा, ब्रोमीन माइनस करेगा। दूसरा एग्जांपल देखो, CH3 CH3 और ये CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर तुम HBr ले लो, क्या होगा बताओ। CH3 CH2 CH3 CH2 नहीं है, H CH3 CH CH2, क्या कहा था, मार्कोनिकफ निगेटिव कहाँ जाएगा, जहाँ पर कम से कम हाइड्रोजन। चलो यहाँ पे आ गया एक हाइड्रोजन। ब्रोमीन कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। ये अपनी जगह पे सही है, मार्कोनिकफ के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात है यहाँ पर कि इस जो मैकेनिज्म की बात थी, अगर उसको तुम ध्यान से देखते हो मैकेनिज्म में, तो क्या होगा, सबसे पहले टूटेगा HBr, कैसे, H प्लस और Br माइनस। दूसरा क्या, ये टूटेगा, ये बॉन्ड। तो क्या बोले थे कि हमेशा सेकेंडरी कार्बोकेटायन को स्टेबल करना। तो अगर बॉन्ड तुम यहां दे दिए तो माइनस चार्ज, ये हो जाएगा सेकेंडरी। ये माइनस चार्ज, ये पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव रोटेट होकर यहां आ जाए तो पहले क्या था, सेकेंडरी, बट यहां कार्बन क्या है, टर्सरी, 1 2 3। प्रश्न ये है कि रोटेट कैसे होगा, तो इसके लिए समझना पड़ेगा रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्या समझना पड़ेगा, रीअरेंजमेंट। जो हमारा कार्बन है, कार्बोकेटायंस है, उसके बगल में जो कार्बन है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। यहां अगर हाइड्रोजन लगा है, अगर यहां मिथाइल लगा है, अगर यहां फिनाइल लगा है, तो ये अपना पोजीशन चेंज करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रीअरेंजमेंट। क्या कहते हैं, और जब चेंज करेगा तो ध्यान रखिएगा प्लस को यहां आना है, इसलिए यहां क्या है, एक तरह से मान लो इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यह इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा इस कार्बन पर। तो इलेक्ट्रॉन जब लेके गया तो यहाँ कार्बन के पास क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन को कौन लेके चला गया, हाइड्रोजन। तो हमारा जो फाइनल स्ट्रक्चर दिख रहा है, CH3C पॉजिटिव, CHH और CH2 निगेटिव, और ये हमारा CH3। तो पहले क्या था, सेकेंडरी कार्बोकेटायंस, सेकेंडरी कार्बोकेटायंस। अब क्या हो गया, टर्सरी कार्बोकेटायंस। तो भैया ये ज्यादा स्टेबल कि ये ज्यादा स्टेबल, तो ये ज्यादा स्टेबल, इसलिए रीअरेंजमेंट का भी घटना होगा, ठीक है। उससे पहले हमारा क्या था कि इस पर कौन रिएक्शन कर सकता है, H प्लस पहले, तो यहाँ पर H आ गया, H प्लस, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा H आ चुका है, CH2H। अब ये हमारा क्या है, अब ये स्टेबल है, लेकिन इसको तो फिर स्टेबल करना पड़ेगा ना। किससे करेंगे हम लोग, न्यूक्लियोफाइल से। कहाँ गया न्यूक्लियोफाइल, ये Br माइनस। तो क्या हो जाएगा ये बताइए, CH3 Br CH3H H और CH3। बात समझ गए। अब एक बात बताओ, मार्कोनिकफ ने, एम रूल ने क्या कहा कि इस तरह से कर लेंगे, तो उसमें क्या हो, कहाँ गया ब्रोमीन हमारा, यहाँ पर क्या नहीं, एक मिनट, कुछ तो गलती लग रहा है। ये निगेटिव पार्ट्स कहाँ जाएगा, जहाँ पर कम से कम हाइड्रोजन है, तो कम से कम यहाँ तक यही ना आएगा। तो यहाँ हमारा ब्रोमीन है और यहाँ हमारा H है।
अब यहाँ क्या हो रहा है देखो तो, ब्रोमीन कहाँ गया, पहले सेकेंडरी कार्बन पे जा रहा था इस पे, अब देखो टर्सरी कार्बन पर ब्रोमीन गया। इसका मतलब मार्कोनिकफ रूल में ये जो रीअरेंजमेंट वाली रिएक्शन हो रही है इसका जिक्र नहीं है। मतलब ये सिंपल कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन जब रीअरेंजमेंट की बात करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट्स भी आएगा, ठीक है, कि हमारा हाइड्रोजन हो, CH3 हो या फिनाइल ग्रुप हो, ये सब क्या करती है, रीअरेंजमेंट करता है। मतलब अगर प्राइमरी है तो सेकेंडरी बनने की कोशिश करेगा, सेकेंडरी है तो टर्सरी बनने की कोशिश करेगा। बात समझ गए? तो अब कहने का भाव ये है कि भाई जो मार्कोनिकफ रूल है क्या वो हमेशा सही नहीं है जी, यह एक ट्रिक है। ट्रिक क्या होता है, सम टाइम, नॉलेज क्या होता है, ऑल टाइम। तो मैकेनिज्म से जो मिला वही 100% सत्य है, और ये हमारा क्या था, ट्रिक था, यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया। लेकिन फिर भी 99% केस में मार्कोनिकफ रूल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे बच्चों को मान लो ये प्रोसेस समझ में अभी नहीं आया क्योंकि नए नए बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, कुछ दिन प्रैक्टिस इससे कर लो, फिर जैसे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे थोड़ा सा कमांड हो जाएगा, पकड़ में आ जाएगी, तब थोड़ा सा समझना रीअरेंजमेंट क्या होता है। चलो एक एग्जाम्पल, अंतिम एग्जाम्पल देख लो। क्या हमारे पास बताओ, यहां पर तुमने HBr का एडिशन किया तो क्या होगा, फिर से याद करो। यहां पर कार्बन है तो कितना बॉन्ड है, पहले से 4 बॉन्ड है, कोई हाइड्रोजन देने की आवश्यकता नहीं है। बट इस कार्बन पे 3 ही बॉन्ड है, 1 2 3, तो यहां पर 1 हाइड्रोजन दे दो। अब रूल क्या कहता है मार्कोनिकफ, कि भाई निगेटिव पार्ट्स वहां जाएगा जहां पर कम से कम हाइड्रोजन है। तो यहाँ हाइड्रोजन 1 था इस कार्बन से और इससे था ही नहीं, तो यहां पर तुम क्या करोगे, ब्रोमीन चिपकाओगे और ये जो डबल बॉन्ड उसको तोड़ दोगे, तोड़ोगे तभी ना एडिशन होगा। तो ये ऐसा था, यहां पर हमने ब्रोमीन ले लिया और ये हमारा H पहले से था और एक तो H यहाँ पे आ गया, बस हो गया। और क्या है, इसके अगर मैकेनिज्म सोचोगे तब भी यही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सेकेंड टाइप का रिएक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। अब तीसरे तरह की रिएक्शन हमारे पास है, दैट इज द क्या है, एडिशंस ऑफ HBr, एडिशंस ऑफ HBr, जिसका हेडिंग होगा एडिशंस ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। HBr का एडिशन तो अल्कीन हम लोग करवे किए, लेकिन वहां पेरोक्साइड नहीं था, यहाँ पेरोक्साइड आ गया। जैसे हमारे पास मान लो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर क्या करोगे, HBr का एडिशन करना है। किसका, HBr का। तो 2 ऑप्शन है, मान लो कुछ भी नहीं है, नो पेरोक्साइड, तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा बनाते थे वैसा बनाएंगे, मार्कोनिकफ रूल लगेगा। लेकिन मान लो हमने पेरोक्साइड यूज कर लिया, तो कौन सा रूल लगेगा, एंटी मार्कोनिकफ रूल। इनका क्या कहना था, तो मार्कोनिकफ का क्या कहना था कि निगेटिव पार्ट्स वहां जाता है जहां पर कम से कम हाइड्रोजन होता है, और एंटी मार्कोनिकफ रूल क्या कर रहा है कि निगेटिव पार्ट्स वहां जाएगा जहां पर ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन है। बात समझ गए, यही डिफरेंस है। हाँ, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, पेरोक्साइड क्या चाहिए, और इसको किसने बताया था भाई इस इफेक्ट के बारे में, तो MS खरास, क्या है, खरास। जैसे अपने MS धोनी है ना, महेंद्र सिंह धोनी, उस तरह यहाँ पे क्या MS खरास, इसको खरास इफेक्ट भी कहते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। बात समझ गए। तो हमारे पास अगर मार्कोनिकफ रूल है तो सिंपल यहाँ लगा दोगे, हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा ये बन जाएगा CH3 CH, यहाँ पे Br लगाना है और यहाँ पे CH2H लगाना है। तो ये हो गया सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। क्या है हमारा, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। तो खास करके हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो अल्कीन है HBr का एडिशन के नॉर्मल में, तो या तो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड बनेगा या तो टर्सरी, प्राइमरी नहीं बनेगा। प्राइमरी अगर बनाना है, कसम खा के आया तो कोई बात नहीं, तब तो कर लेना पेरोक्साइड इफेक्ट की कहानी।
तब क्या होगा, निगेटिव पार्ट्स कहाँ जाएगा, जहां पर ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन है। तो CH3 CH CH2, यहाँ हमारा निगेटिव पार्ट्स आ गया, यहाँ हमारा H आ गया। तो इसको कहते हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड। क्या कहते हो, प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स। कोई दिक्कत कहीं पर? अब जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि हमारा एंटी मार्कोनिकफ रूल कैसे काम करता है, क्या मैकेनिज्म है? तो ध्यान दीजिए, अभी आपने देखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr लिया और पेरोक्साइड कुछ भी लिया, H2O2 लिया, चाहे आप ROOR लेते हैं या C6H5 COOO और C6H5, ऐसा पेरोक्साइड आपने ले लेते। पेरोक्साइड होता क्या है, जब भी हमारा लिंकेज दो ऑक्सीजन के बीच में हो जो कि काफी कम स्टेबल होता है, तो उस लिंकेज को हम लोग क्या कहते हैं, पेरोक्साइड लिंकेज, पेरोक्साइड कहते हैं। तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कोई एक लेना है, तीनों मत ले लेना गधों। तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्या होगा, निगेटिव पार्ट्स वहां जाएगा जहां पर ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन होती है। इसी को मार्कोनिकफ रूल कहते हैं और कुछ भी नहीं है। बस थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लो कैसे काम हुआ, मैकेनिज्म क्या है। तो पहला हमारे पास है मैकेनिज्म में कि यहां जो मैकेनिज्म चलती है डेट इज द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या चलती है, पहली बात, मार्कोनिकफ रूल में चल रहा था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, यहां क्या चल रहा है, फ्री रेडिकल एडिशन या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले फ्री रेडिकल बनाना है। ये जो H2O2 लिया गया यही फ्री रेडिकल स्टार्ट करेगा। तो स्टेप 1 में क्या होगा कि फॉर्मेशंस ऑफ फ्री रेडिकल, फॉर्मेशंस ऑफ फ्री रेडिकल। अगर H2O2 नहीं लेते तो HBr तो अपना बनाता, क्या बनाता है, ये निगेटिव मॉलिक्यूल्स था, पॉजिटिव प्लस माइनस बना लेता। तो ये प्लस माइनस ना बनाए इसके लिए हम क्या लिए, H2O2 लिए। जैसे H2O2 की कहानी अपनी क्या बताओ, ये बुक लाइक स्ट्रक्चर है। यहां पर हमारा जो ऑक्सीजन है इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी समान है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी समान है। तो ये हमारा इधर अपना एक एक इलेक्ट्रॉन बांट लेगा। होमोलाइटिक फिजन, क्या कर रहे हो, होमोलाइटिक फिजन या होमोलाइसिस। तो क्या बन गया हमारा, OH फ्री रेडिकल, OH फ्री रेडिकल। अब यहीं पर ये बात रुका नहीं, यही फ्री रेडिकल किससे रिएक्शन करेगा, HBr। आपके मन में आ रहा होगा कि HBr तो प्लस माइनस में टूटेगा, लेकिन वैसा सराउंडिंग मिलेगा तब ना। सराउंडिंग क्या है, फ्री रेडिकल का, तो पूरा का पूरा रिएक्शन फ्री रेडिकल में ही कंप्लीट होगा। इस बात को दिमाग में फिट कर लीजिए। तो ये हमारा ऐसे और ये हमारा ऐसे। तो अब ध्यान दो, हमारा OH फ्री रेडिकल और H फ्री रेडिकल वाटर बन गया स्टेबल। मतलब ये OH पहले स्टेबल नहीं था, OH हमारा स्टेबल नहीं था, ये अपना एनर्जेटिक था, ये HBr को तोड़ दिया, HBr को तोड़ दिया। HBr को तोड़ने के लिए लगभग 87 kg कैलोरी पर मोल एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, जो ये सप्लाई करता है। कितना का, 87 kg कैलोरी पर मोल की। कौन सप्लाई करता है, HO, इसको तोड़ देता है। इससे क्या हुआ, H जो फ्री रेडिकल था उसके साथ वाटर बना लिया, और एक ब्रोमीन जो है अब ये बन गया हमारा फ्री रेडिकल। अब इसके आगे की कहानी, इसके
आगे की कहानी मेरी ही जुबानी, टेंशन मत लो। स्टेप सेकेंड हम देखेंगे, जहां पर क्या था, CH3 CH2 और यहां पर है ब्रोमीन फ्री रेडिकल। अब चूंकि सामने क्या है, फ्री रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, तो इसको भी एक एक इलेक्ट्रॉन ही प्रोवाइड करना पड़ेगा। मतलब अब ये भी हमारा होमोलाइटिक फ्यूजन में जाएगा। बातें स्पष्ट हो रही है। इससे पहले मार्कोनिकफ में क्या देखा था कि निगेटिव मॉलिक्यूल्स था, तो सामने वाला को क्या किया, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के द्वारा अट्रैक्ट किया और अपना दोनों इलेक्ट्रॉन को एक कार्बन पे शिफ्ट कर लिया। बट सामने वाला भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन के साथ आया है, तो इसके अनुसार अपने आप को क्या करेगा, शिफ्टिंग करेगा ये पाए इलेक्ट्रॉन्स को। तो अंत में दोनों अपना अपना एक बंटवारा कर लिया। अब सोचने वाली बात है कि ब्रोमीन अगर यहां गया, यहां गया या यहां गया, दो ऑप्शन हमारे पास है। तो मान लेते हैं दो ऑप्शन में कि हमारा CH3 CH ब्रोमीन यहां गया, तो ये हमारा बन गया फ्री रेडिकल। और अगर यहां ब्रोमीन गया तब क्या हुआ, यहां बन गया फ्री रेडिकल। अब आपको पता होना चाहिए ये फ्री रेडिकल हमारा प्राइमरी है, प्राइमरी फ्री रेडिकल, और ये हमारा है सेकेंडरी फ्री रेडिकल। एकदम बात दिमाग में फिट होना चाहिए। आपको ये भी बताए थे कि प्राइमरी और सेकेंडरी में रिमेंबर होगा आप लोग को कि टर्सरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी फ्री रेडिकल। थोड़ा सा देख लिया जाए स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं। जी अभी तक तो सही है, आगे देखते हैं। तो क्या हमारा सेकेंडरी फ्री रेडिकल और प्राइमरी फ्री रेडिकल में ज्यादा स्टेबल कौन है, सेकेंडरी। तो ये हमारा ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये हमारा मेजर होगा। मतलब प्राइमरी जो हैलाइड बना, जो प्राइमरी ब्रोमाइड बना, वो हमारा स्टेबल है। अब इसको सेटिस्फाइड कौन करेगा भाई, कौन सेटिस्फाइड करेगा। तो देखो H कहीं बचा हुआ था क्या, जी H बचा था। ये जो हमारा क्या था, H2O यहाँ बन गया है, ब्रोमीन यहाँ निकल गया है, ब्रोमीन यहाँ आ गया। अब इसको H कहाँ से मिलेगा, फिर दूसरा मॉलिक्यूल जो टूटेगा उससे H मिलेगा। चाहे इससे अगर फिर क्या था, OH रेडिकल निकल जाता तो H यहाँ से मीडियम से हमारा मिल जाता। तो H यहाँ मिलकर इसको सेटिस्फाइड करेगा, H यहाँ मिलकर इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो चूंकि सेकेंडरी फ्री रेडिकल स्टेबल ज़्यादा है इसलिए मेजर है और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। तो मार्कोनिकफ रूल और एंटी मार्कोनिकफ रूल में यही डिफरेंस है कि मार्कोनिकफ रूल में जनरली सेकेंडरी टर्सरी एल्किल हैलाइड बनता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, और एंटी मार्कोनिकफ रूल में जो हमारा मेजर प्रोडक्ट है वो हमारा क्या है, प्राइमरी हैलाइड्स है, प्राइमरी ब्रोमाइड है, और यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलती है। अब जाते जाते एक क्वेश्चन आपको बताएंगे और कि एंटी मार्कोनिकफ रूल में केवल HBr ही पार्टिसिपेट करता है, ना HI पार्टिसिपेट करता है और ना ही HCl पार्टिसिपेट करता है। क्यों HCl पार्टिसिपेट नहीं करता है, वाई HCl या HI डू नॉट टेक पार्ट इन एंटी मार्कोनिकफ रूल। समझ गए। तो रीजन एकदम सिंपल है कि हमारा HCl को तोड़ने के लिए जो हमारा फ्री रेडिकल HO आएगा, तो इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए लगभग 100 से ऊपर चाहिए। एनर्जी कितना चाहिए, 104 kg कैलोरी पर मोल। एनसीईआरटी में ये वैल्यू कुछ और दिया है, लेकिन वो दिया होगा केजी जूल में, ये केजी कैलोरी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो एनर्जी सप्लाई करेगा वो इतना नहीं कर पाएगा। डू नॉट सप्लाई द एनर्जी, इसलिए टूट नहीं पाएगा, और जब टूटेगा नहीं तो एंटी मार्कोनिकफ रूल होगा ही नहीं। अब जो दूसरा हमारे पास था HI, इसका बॉन्ड बड़ा होता है,
HO में एनर्जी ज़्यादा है, इसको तोड़ देगा। HO जो हमारा फ्री रेडिकल बना था H2O2 से, ये क्या करेगा, इसको तोड़ देगा। इसको तोड़ने के लिए एनर्जी बहुत कम चाहिए, लगभग 70-80 के आसपास है ना, kg कैलोरी पर मोल चाहिए। इसको तोड़ देगा। बात समझे? ब्रेक द HI। ये तो अच्छी बात है, अगर HI ब्रेक कर गया तो अब ठीक है, पार्टिसिपेट करना चाहिए एंटी मार्कोनी में। लेकिन ये भी नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? जितना रफ्तार से ये टूटा H और I, तो हमारा I जो फ्री रेडिकल बनता तब ना पार्टिसिपेट करता। अब एक I दूसरे I से मॉलिक्यूल्स में हजारों एक साथ रिएक्शन करेंगे, तो HI तो बना, ठीक है, इस H को, इस H फ्री रेडिकल को वाटर बना लिया ये, और यहाँ एक फ्री रेडिकल, ये अब अल्कीन से रिएक्शन करने की बजाय अपने दूसरे मॉलिक्यूल से, दूसरे आयोडीन से रिएक्शन करके ये आयोडीन मॉलिक्यूल्स बना लेता है। मतलब आयोडीन मॉलिक्यूल्स ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए ये भी पार्टिसिपेट नहीं करता है। बात समझ गए? तो ये भी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, बहुत सारा स्पेशल केस सब बताना बाकी था, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, उसको न्यूमेरिकल सेक्शन में है ना देख लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले सेक्शन में। अभी आपको जितना अल्कीन से एल्किल हैलाइड बना सकते थे जितने तरीका से, उसमें 3 तरीका मेन था, हेलोजन से, हेलोजन एसिड का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस, और फिर हेलोजन एसिड HBr का हम लोग का सिंपल फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। 3 ठो मेन केस था, तीनों आप लोग को हम बता दिए। अब आप लोग घर पर बढ़िया से मेहनत कीजिए, और आपके लिए हम जितना मेहनत करते हैं आप अपने लिए उतना मेहनत कीजिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए। बात समझ गए? और ज़िंदगी में जो शब्द आपको कहें, कम खाना, गम खाना और परहेज से रहना। कम खाना मतलब पढ़ाई करते हो, खा खा के मतलब इतना खा लिए जो नींदे नहीं टूट रहा है, तो पढ़ोगे क्या? गम खाना, कोई कुछ कह रहा है तो हर बात को रिप्लाई देने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप टेंशनाइज हो जाओगे, चुप रह जाओ, बस बात खत्म करो। परहेज से रहना है, व्हाट्सअप से, फेसबुक से परहेज करते रहना, और क्या कहेंगे, ठीक है। और यूट्यूब पे तो मेरा वीडियो देखोगे तो लाभ ही मिलेगा, व्हाट्सअप फेसबुक में टाइम बर्बाद ज़्यादा होता है। बात समझ गए? चलिए इसको यहीं पे रहने दीजिए, तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। गुड नाइट।